जबकि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और इंतज़ामिया में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का आज से हड़ताल का ऐलान। लाहौर समेत सूबा भर की फ्लोर मिल्स ने गंदम कोटा लेने से इनकार कर दिया। शहर में मुकामी मार्केट से आटा गायब हो गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तरीम पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पे निजी फ्लोर मिल है और यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो बैनर्स हैं मिल्स के बाहर भी अवेजा कर दिए गए हैं। जो अंदर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, जो मज़दूर हैं, उन्होंने भी ये बैनर्स उठाए हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि जो सरकारी कोटा है उसको बंद करने की वजह के पीछे जो वजह है उसको हल करवाया जाए। और वजह क्या है कि कानून के मुताबिक जो है वो मिल्स को चेक किया जाए महकमा खुराक की तरफ से, जबकि महकमा खुराक की तरफ से यही मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक चेक किया जा रहा है। जो 2 नंबरी करने वाली मिल्स हैं उनको बंद किया जा रहा है, जो गंदम चोरी करने वाली मिल्स हैं उनको बंद किया जा रहा है। अभी हम चलते हैं इन लोगों की तरफ ही कि क्यों बैनर उठाए हुए हैं और इनसे पूछते हैं क्या मसला है। सर, आज हमें 2 दिन हो गए हैं, पोटा सरकारी हम नहीं उठा रहे हैं। सरकारी पोटा जो सा हमारा बंद किया हुआ है गवर्नमेंट ने, और यहाँ पर आपके सामने हम हड़ताल के ऊपर खड़े हुए हैं। एक और साहब है, आप बताएं जी, आप क्या कहते हैं? हम यही कहते हैं सर कि सेक्रेटरी साहब को देखना चाहिए कि जो मिल्स सही काम नहीं कर रही उनके साथ एक्शन ले, जो प्रॉपर काम कर रहे हैं। जो लोग ये मजदूर हैं सब परेशान हैं। अब हुकूमत, हम गवर्नमेंट से गंदम नहीं उठा रहे, सप्लाई आटे की नहीं जाएगी, तमाम लोग भी परेशान होंगे। यही ये मौक़िफ़ दूसरी तरफ ये भी आ रहा है। चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन इफ्तिखार मट्टू का ये कहना है कि जो मिल्स गंदम चोरी करती हैं हम उनके साथ बिल्कुल नहीं है, हम हुकूमत के साथ और हमेशा हुकूमत के साथ ही रहेंगे और जो मकामी मार्केट है वहाँ पे आटा नायाब दिखाई देगा। जी शुक्रिया इमरान। अब आपको बताएं कि चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इफ्तिखार मट्टू का कहना है कि आज से सरकारी गंदम का कोटा नहीं उठाएंगे। कल से आटे की सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल रहेगी। मसला हल होने तक फ्लोर मिल्स की तालाबंदी रहेगी। फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब और महकमा फूड के दरमियान जो पिछले 10 दिनों से तनाज़ा चल रहा है, आज हम पीर 13 फरवरी से सरकारी गंदम की लिफ्टिंग नहीं करेंगे। मंगल से हम गैर मुअय्यना मुद्दत पर हड़ताल पे हैं। जब तक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं होते हम इंडस्ट्री नहीं चलाएंगे। तमाम पंजाब फ्लोर मिल हमारे। शौकत खानम हस्पताल के करीब मेन बुलेवार्ड पर शगाफ पड़ने का मामला, डेडलाइन गुजरने के बावजूद शगाफ की मुरम्मत का काम न हो सका। शहर की मरकजी शाहराह चौथे रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद। शगाफ को मुरम्मत करने के बाद कारपेटिंग के लिए 36 घंटे मजीद दरकार होंगे। इस बारे मजीद तफसीलात ज़ैनुल आबिदीन से जानते हैं। जी ज़ैन। लाहौर के इलाका जौहर टाउन में वाक़ शौकत खानम हस्पताल के करीब और ख़ियाबान फिरदौसी मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर जुमेरात की रात को जो शगाफ पड़ने का वाक़या पेश आया था, डेडलाइन गुजरने के बावजूद अभी तक उस शगाफ की मुरम्मत और बहाली का काम नहीं हो सका। जुमेरात की रात को जो ख़ियाबान फिरदौसी है इसके नीचे गुजरने वाली सीवरेज लाइन टूटने की वजह से जो शगाफ है वो पड़ गया, जो कि शगाफ 25 फीट से ज़ायद गहरा और 30 फीट से ज़ायद चौड़ा था। जुम्मे के रोज़ DGLDA आमिर अहमद ख़ान की जानिब से इस अमर का ऐलान किया गया कि जो शगाफ की मुरम्मत का काम है ये 40 घंटे में कर लिया जाएगा। लेकिन DGLDA की डेडलाइन गुजरने के बावजूद वासा इंतज़ामिया अभी तक इस डेडलाइन पर अमल दरामद करने में नाकाम है और मज़ीद 36 घंटे का वक्त दरकार होगा, जिसमें शगाफ के अंदर सैंड फिलिंग का काम भी मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद कारपेटिंग भी की जाएगी। ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि इसकी सैंड फिलिंग करने के बाद इस शगाफ के मुकाम को 2 रोज़ के लिए छोड़ दिया जाएगा और फिर उसके बाद इस पर जो कारपेटिंग है वो की जाएगी। तो इस तरह अभी इस सड़क को मुकम्मल तौर पर बहाल होने में मज़ीद वक्त दरकार होगा। ताहम वासा इंतज़ामिया का कहना है कि जो मुरम्मत का काम है वो कर चुके हैं और अब इंजीनियरिंग कवानीन के मुताबिक इसमें जो सैंड फिलिंग का अमल है वो तेज़ी से जारी है। शुक्रिया ज़ैन। DGLDA आमिर अहमद ख़ान ने जुमा के रोज़ कहा था कि 40 घंटों तक मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, मगर 40 के बजाय 80 घंटे गुजर गए। शगाफ का काम अभी तक अधूरा है। DGLDA ने 10 फरवरी को जो कहा, आप भी सुने। पहले भी एक आध दफ़ा 2 साल पहले हमारे ऑफिस के बाहर भी हुआ था, इसको पैचवर्क कर रहे हैं। अब मसला ये है कि इसमें रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट है। इनिशियल एस्टिमेट इसका था 3 से 4 दिन का पूरा
मुकम्मल करके सड़क को रवान करने का, इसको हम मैंने इनको जो टारगेट डेडलाइन दी है वो 36 से 40 घंटे की दी है, क्योंकि इससे कम ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मुमताज़ हदायतकार, सदाकार, मुसन्निफ़ और दानिश्वर ज़िया मोहिउद्दीन 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। ज़िया मोहिउद्दीन 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए थे। मुनफरिद लहजे के मालिक ज़िया मोहिउद्दीन को हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद एज़ाज़ात से नवाजा गया। आपको बताएं कि मुमताज़ हदायतकार, सदाकार, मुसन्निफ़ और दानिश्वर ज़िया मोहिउद्दीन 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। इस बारे बात करते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल, बताइएगा। देखें, अदबी हवाले से एक और बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आज सुनने को मिली कि जब ये मालूम हुआ कि मुल्क के मारूफ सदाकार, हदायतकार और दानिश्वर ज़िया मोहिउद्दीन भी अब हमारे दरमियान में नहीं रहे। इससे पहले अभी चंद ही रोज़ पहले अमजद इस्लाम अमजद साहब की जुदाई का गम सहना पड़ा, और जिसने अदबी हलकों को बहुत उदास कर दिया था, और पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में भी अमजद इस्लाम अमजद की कमी जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ महसूस की गई। और आज आलमी शोहरत याफ्ता सदाकार, अदाकार और मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन भी 91 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। ज़िया मोहिउद्दीन 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए थे। उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के मुसन्निफ़ और मुकालमा निगार होने का एजाज़ भी हासिल किया। 50 की दहाई में लंदन की रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से अदाकारी की बाकायदा तरबियत हासिल की। फिर 1962 में उन्होंने मशहूर फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में यादगार किरदार भी अदा किया था। और ये भी आपको बताता चलूँ कि रेडियो ऑस्ट्रेलिया से सदाकारी का आगाज़ किया, और फिर बहुत अरसे तक बरतानिया में थिएटर पर काम किया। बरतानवी सिनेमा और हॉलीवुड में भी फ़न के जौहर दिखाए। लेकिन अब गुज़श्ता कुछ अरसे से वो अपनी पैराना साली की वजह से अदबी सरगर्मियों से काफ़ी हद तक दूर हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद गाहे बगाहे उनकी वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बनती रहती थी, और कभी कभार वो तकरीबात में भी शिरकत करते थे। अभी कुछ रोज़ पहले उन्हें नासाजी तबाह की बिना पर कराची के एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और जहां आज सुबह उनका इंतकाल हो गया, जिस पर अदबी हलकों की तरफ से भी बहुत अफसोस का इजहार किया गया है। और उनकी वफात को अदब के लिए बहुत बड़ा नुकसान करार दिया गया। और इस हवाले से कोई दूसरी राय हो भी नहीं सकती कि ख़ुसूसन सदाकारी के मैदान में जो अल्लाह ताला ने उनको मुनफरिद लहजा अता किया था, वो शायद ही अब दोबारा जो है वो सुनने को मिल सके। और खला तो बहरहाल भर ही जाता है, लेकिन कमी महसूस होती रहती है। और वो भी इतनी शानदार शख्सियात की, जिन्होंने अपनी खूबसूरत शख्सियात, अपने खूबसूरत लहजे, अपनी बेपनाह सलाहियतों की बिना पर अपना लोहा मनवाया हो, तो फिर उनकी कमी पूरी होते होते बहुत अरसा भी जो है वो सर्व हो जाता है। तो ज़िया मोहिउद्दीन साहब के हवाले से भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि उनकी सदाकारी जो है, उनका लहजा जो है, लहजे की जो मिठास है और जो अल्फाज की अदायगी का खूबसूरत अंदाज उनका है, वो हमेशा हमारे कानों में गूंजता रहेगा। जी सुहेल, उनकी मौत का सुनकर तमाम अदबी हलकों में एक झुर्री सी छा गई थी। ये बताइएगा कि नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट उन्होंने बनाया, इसके अलावा उनकी कौन सी अदबी खिदमात हैं जो रहती दुनिया तक कायम रहेंगी? देखिए, एक बात उसमें है कि रहती दुनिया तक तो अल्लाह ताला का नाम ही कायम रहेगा। जिस तरह मैंने अभी ये बताया कि शख्सियात जब चली जाती हैं तो एक खला पैदा हो जाता है, और वो खला बहरहाल किसी ना किसी को तो पूर करना ही होता है। लेकिन अक्सर औकात इस तरह होता है कि जो बेपनाह सलाहियतों की हामिल शख्सियात होती हैं, उनका खला पुर होते होते बहुत अरसा, बहुत वक्त जो है वो सर्फ हो जाता है। तो खला तो बहरहाल जब किसी भी जगह पर कोई जगह खाली होती तो किसी ना किसी को वो जगह लेनी ही होती है, और यही कानून कुदरत है। और जो रहती दुनिया तक नाम रहने वाला मामला है, तो वो तो सिर्फ दायमी जो है कुव्वत, ताकत, वो तो अल्लाह ताला ही है कि बाकी सबको बहरहाल। सुहेल, बेशक रहती दुनिया तक कायम रहने वाला नाम अल्लाह है। मैंने उनकी अदबी खिदमात के हवाले से पूछा था, जैसे नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, मैंने इस तरह के कुछ उनके एकेडमीज़ के बारे में पूछा था जो उन्होंने बनाई, जो कायम रहेंगी। मैंने जिस तरह अर्ज किया था कि वो जो पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के मुसन्निफ़ और मुकालमा निगार होने का उनको इजाज़ हासिल हुआ था,
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود بھی ذکر کر دیا کہ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ کی انہوں نے بنیاد رکھی اور زندگی کے آخری لمحات تک وہ اس ادارے کے سربراہ بھی رہے. اس ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے بے شمار اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو فروغ دیا, اس طرح کی سرگرمیاں ان کی سرپرستی میں منعقد ہوتی رہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان کو, اہل علم کو, اہل دانش کو جو ہے بے پناہ ادب کے حوالے سے معلومات حاصل ہوئیں, اور متعدد دیگر جو شعبہ جات ہیں ان میں بھی ان کی خدمات, لکھنے لکھانے کا بہرحال ان کا ایک اپنا ایک بہت شوق رہا. پھر وہ ایک انگریزی اخبار میں بہت باقاعدگی کے ساتھ کالم بھی لکھتے رہے ہیں, اور پھر ان کی کتاب A Carrot is a Carrot ایک مکمل ادبی شہپارہ ہے, اور اگر ابھی کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجیے. اس میں زندگی کی اس میں بہت ساری ایسی حقیقتیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں کہ شاید جن سے ایک بک نہ پڑھنے والے واقف نہ ہوں ابھی تک. سو اس طرح ان کی اسی طرح کی خدمات ہیں, لیکن جو بنیادی طور پر جو ان کی شہرت اب پاکستان میں یا ہمارے ملک میں تھی وہ ایک صداکار اور ایک دانشور کی حیثیت سے بہت زیادہ تھی. مطلب ان کے لہجے کا جو زیر و بم, ان کے لہجے کا جو اتار چڑھاؤ اور ان الفاظ کی ادائیگی, اور مرثیہ خوانی میں جس طرح سے وہ مرثیہ خوانی کرتے تھے, وہ بھی انہی کا ایک اسلوب تھا اور انہی کا ایک ایسا خوبصورت انداز تھا کہ جو ہمیشہ ان کا خاصا رہے گا. جی بہت شکریہ سہیل. ڈالر پھر مہنگا ہونے لگا. ڈالر کی قدر میں 22 پیسے کا اضافہ. انٹر بینک ڈالر ریٹ 269 روپے 50 پیسے کا ہو گیا. بینکاری اوقات کے آغاز پر روپے کی قدر میں معمولی بہتری ہوئی تھی. مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد عابد سے. زاہد آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, کرنسی مارکیٹ میں ڈالر اور روپے کے درمیان اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے. آج جس وقت کاروباری ہفتے کا آغاز ہوا اور کرنسی مارکیٹ کھلی تو بینکاری اوقات کے آغاز پر ہی ڈالر کی قدر میں معمولی کمی دیکھی گئی, لیکن اس کے فوری بعد ڈالر کی طلب میں دوبارہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے اس وقت تک ڈالر کی قدر میں تقریباً 30 سے 40 پیسے تک اضافہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے, اور ڈالر اس وقت 269 روپے 75 پیسے تک ٹریڈ ہو رہا ہے. جبکہ گزشتہ جمعے کو جب کرنسی مارکیٹ بند ہوئی تھی تو 268 روپے 88 پیسے پر ڈالر ریٹ بند ہوا تھا. مارکیٹ ذرائع کے مطابق اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں ڈالر کی یقیناً قلت مارکیٹ میں دیکھی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اس کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تاہم ایک غیر معمولی جو ایک ریلی چل رہی تھی اس میں کچھ ٹھہراؤ سا دیکھا جا رہا ہے, لیکن مجموعی طور پر مارکیٹ میں روپے کی حالت زیادہ بہتر نظر نہیں آتی اور ڈالر کی قدر کو زیادہ بڑھاوا ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. مارکیٹ ذرا کے مطابق جب تک زر معادلہ کے ذخائر میں مناسب حد تک اضافہ نہیں ہوتا, روپے پر دباؤ رہنے کا خدشہ موجود ہے. جی زاہد بتائیے گا کہ ڈالر اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے, کیونکہ آخری مرتبہ جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ مارکیٹ میں ڈالر نہیں مل رہا, لوگ پیسے لے کر موجود ہیں لیکن ڈالر مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. جی بالکل اسی قسم کی صورت حال جاری ہے, کیونکہ اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے پاس زر معادلہ کے ذخائر ہیں وہ 9 سال کی کم ترین سطح یعنی تقریباً 3 ارب ڈالر سے بھی کم ہے, جو کہ صرف 15 سے 18 روز کے درآمدی بل کے لیے کافی خیال کیے جا رہے ہیں. اور یہ آپ کا بہت شکریہ زاہد. پنجاب پولیس کی وردی ایک بار پھر تبدیل کرنے کی تیاری. اعلیٰ پولیس افسران موجودہ وردی کے رنگ سے غیر مطمئن ہیں. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بھی وردی تبدیل کرنے کے خواہاں. سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا کے دور میں پولیس کی وردی تبدیل کی گئی تھی. مزید تفصیلات مدثر حسین سے. مدثر بتائیے گا. آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس کی وردی ایک بار پھر تبدیل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. اعلیٰ پولیس افسران موجودہ وردی کے رنگ سے غیر مطمئن ہیں. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بھی وردی تبدیل کرنے کے خواہاں. سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا کے دور میں پولیس کی وردی تبدیل کی گئی تھی اور اب دوبارہ پنجاب پولیس کی وردی ایک بار پھر تبدیل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. اعلیٰ پولیس افسران موجودہ وردی کے رنگ سے غیر مطمئن ہیں. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بھی وردی تبدیل کرنے کے خواہاں ہیں. سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا کے دور میں پولیس کی وردی تبدیل کی گئی تھی اور اب اعلیٰ پولیس افسران موجودہ وردی کے رنگ سے غیر مطمئن ہیں, جس کے بعد پنجاب پولیس کی وردی ایک بار پھر تبدیل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. ایف بی آر میں ترقی کے قوانین کے رنگ نرالے. اسسٹنٹ کلیکٹر سپرنٹینڈنٹ اور انسپیکٹر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. اسسٹنٹ کلیکٹر سپرنٹینڈنٹ اور انسپیکٹر تینوں گریڈ 17 میں کام کر رہے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں راہیل علی سے. جی راہیل.
जी, FBR के जो तरक्की के कवानीन है वो अजीब उन्होंने निराले ढंग जो है वो अपना लिए हैं और एक ही सफ़े महमूद याज जो है वो खड़े हो गए हैं कि अब जो है वो 322 इंस्पेक्टर्स को जो है वो हाई प्रमोशन स्केल दे दिया गया, जिसके बाद ये इंस्पेक्टर ग्रेड 16 से ग्रेड 17 में जो है वो प्रमोट हो गए। दिलचस्प बात ये है कि ग्रेड 17 में असिस्टेंट कलेक्टर जो है वो भी ग्रेड 17 में काम कर रहे हैं, जो सुप्रीडेंट है वो भी ग्रेड 17 में काम कर रहे हैं और जो इंस्पेक्टर्स को तरक्की दे दी गई है वो भी ग्रेड 17 में काम करें, जिसकी वजह से अजीब महकमे में जो है ना वो बेचैनी से फैल गई है कि तमाम ये अफसरान जो हैं वो एक ही ग्रेड में काम करें। जो असिस्टेंट कलेक्टर है वो भी 17वें ग्रेड में आ गया, सुप्रीडेंट भी 17वें ग्रेड में और इंस्पेक्टर भी 17वें ग्रेड में। तो ये अजीब फार्मूला जो है वो FBR की जानिब से जो है वो बनाया गया है। हाई टाइम स्केल देने के बाद जो है वो 322 इंस्पेक्टर को जो है वो ग्रेड 17 दे दिया गया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये भी कहा गया कि ये इंस्पेक्टर 3 साल जब मजीद इसमें काम करेंगे तो फिर उन्हें आगे जो है वो सुप्रीडेंट के अहदे पर जो है वो तरक्की दी जाएगी। ताहम सुप्रीडेंट के बाद आगे जो है असिस्टेंट कलेक्टर जो इनका इंस्पेक्टर्स का कोटा होता है वहाँ आपका शुक्रिया राहिल। LD का फैसल टाउन और गार्डन टाउन में ऑपरेशन किया गया है। कमर्शियल फीस अदा ना करने पर 24 इमलाक को सरबेमोहर कर दिया गया। फैसल टाउन में 23 और गार्डन टाउन में एक इमारत को सील किया गया है। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइएगा। ज़ैन से राबता मुनक़ता हुआ है, आपको कार्रवाई के हवाले से अपडेट किया जा रहा है। LDA का फैसल टाउन और गार्डन टाउन में ऑपरेशन, कमर्शियल फ़ीस अदा न करने पर 24 इमलाक को सरबा मोहर किया गया। फैसल टाउन में 23 और गार्डन टाउन में एक इमारत को सील किया गया। जिन इमारतों को सील किया गया है उनके मनाज़िर भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। LDA का फैसल टाउन और गार्डन टाउन में ऑपरेशन, कमर्शियल फ़ीस अदा न करने पर 24 इमलाक को सरबा मोहर कर दिया गया। फैसल टाउन में 23 और गार्डन टाउन में एक इमारत को सील किया गया। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइएगा। ये कमर्शियल फीस ना दहिंदगान के खिलाफ LDA की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग जोन 3 की जानिब से फैसल टाउन और गार्डन टाउन में ऑपरेशन किया गया है और ऑपरेशन के दौरान कमर्शियल फीस की मद में ना दहिंदा 24 इमलाक को सरब मोहर कर दिया गया है, जिसमें फैसल टाउन में 23 और न्यू गार्डन टाउन में एक इमारत को सील किया गया है। इस ऑपरेशन की सरबराही चीफ टाउन प्लानर असदुज़्ज़मान ने की है, जबकि ऑपरेशन में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अली नुसरत और असिस्टेंट डायरेक्टर राना शुएब ने हिस्सा लिया है। ऑपरेशन के दौरान फैसल टाउन B ब्लॉक में 6 इमलाक, C ब्लॉक में 8 और C1 ब्लॉक में भी 8 इमलाक को सरब मोहर कर दिया गया है। ये इमलाक अरसा दराज से कमर्शियल फीस की मद में ना दहिंदा थी और LDA की जानिब से इनको बारहा नोटिस भी जारी किए गए, मगर इन इमलाक मालकान की जानिब से जो कमर्शियल फीस है वो अदा नहीं की जा रही थी। आज LDA की जानिब से कार्रवाई करते हुए इन इमलाक को सील कर दिया गया है और मालकान को इंतबाह किया गया है कि फिलफौर कमर्शियल फीस की अदायगी करवाएं। और ज़ैनुल आबदीन आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहबाज गिल की अबूरी हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त पर कार्रवाई 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार शहबाज गिल के वकील को जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार की वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि शहबाज गिल के खिलाफ FIA में कोई मुकदमा नहीं है और प्रोसिक्यूटर से बात भी हुई है और शहबाज गिल के खिलाफ उन्होंने कहा कि एक मुकदमा दर्ज है और उसकी तफसीलात भी फराहम करने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा अदालत शहबाज गिल की हिफाजती ज़मानत मंजूर करे। शुक्रिया इशफाक। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कोसर का सानिया माल रोड के शोहदा को खराज अकीदत। कहते हैं कि पुलिस शोहदा हमारा मान है, कौम शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। सानिया चेयरिंग क्रॉस के हमारे शोहदा की आज 6ठी बरसी है और हम अपने पुलिस के तमाम शोहदा को और आज के दिन की मुनासबत से चेयरिंग क्रॉस के अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को बिल्कुल नहीं भूले और अपने शोहदा से, इस मुल्क के अवाम से हम ये अहद करते हैं कि लाहौर पुलिस अवाम की हिफाजत के लिए आइंदा भी इस तरह की किसी कुर्बानी से डरेगी। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ हो गया।
मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 20 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम खिजर अफजाल का कहना है कि पोलियो से बचाव के लिए वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, पोलियो से बचाव के लिए लाहौर समेत पंजाब के जो 5 अजला हैं आज से पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और पोलियो जो टीमें हैं ये घरों में जाके 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनको पोलियो के कतरे पिला रही हैं। लाहौर और फैसलाबाद के तमाम अजला में जो पोलियो मुहिम है ये मुनक़िद की जा रही है, जबकि मुल्तान, शेखुपुरा और मियाँ वाली के जो मुंतखब यूनियन कौंसल्स हैं सिर्फ वहाँ पर जो पोलियो मुहिम है ये मुनक़िद करवाई जा रही है। लाहौर में तकरीबन 20 लाख से ज़ायद जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं इनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि मजमूई तौर पर 5 अजला के 46 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं इनको पोलियो से जो पिलाओ के जो कतरे हैं ये पिलाए जा रहे हैं। इस वाले से इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम खिजर अफजाल की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज से तकरीबन जो 7 दिन तक ये बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पहले 5 दिन मुकम्मल वैक्सीनेशन की जाएगी। अगले जो कैचअप डेज जो होंगे उनमें जो पोलियो से महरूम जो बच्चे होंगे उनको ढूंढ कर उनको पोलियो से बचाव के जो कतरे हैं ये पिलाए जाएंगे। वालिदैन को भी चाहिए कि जो घरों में पोलियो टीमें आ रही हैं इनके साथ कोऑपरेट करें, अपने बच्चों से को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं ताकि लाहौर समेत पंजाब भर को पोलियो से पाक किया जा सके। जी शुक्रिया बिलाल। PSL के 8वें एडिशन का आज से मुल्तान में आगाज़ मुल्तान सुल्तान्स होम ग्राउंड में लाहौर कलंदर्स के मद्दे मुकाबिल होगी। लाहौरी शायकीन क्रिकेट लाहौर कलंदर्स की जीत के लिए पुरउम्मीद। मज़ीद जानते हैं बिलाल अकील से। जी बिलाल। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का मेला आज से मुल्तान में शुरू होने जा रहा है। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। शायकीन का भी जोशो खरोश अरूज पर पहुंच चुका है, चूँकि साल बाद ये लीग आ रही है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल होंगे, चौके छिक्के लगेंगे। जी ये बताइए कि मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं या लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम वैसे तो PSL और पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग लाहौर से हैं तो फिर लाहौर कलंदर्स को ही सपोर्ट करेंगे। जी ये बताइए कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लाहौर कलंदर्स या मुल्तान सुल्तान? जी इंशाल्लाह लाहौर को ही सपोर्ट करेंगे। तो फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा फेवरेट प्लेयर हारिस रऊफ है और मेरा ख्याल है कि शाहीन के साथ मिलके वो बॉलिंग में बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन देते हैं और ओवरऑल जो टीम की जो स्ट्रेंथ है बॉलिंग की मेरा ख्याल है वो उनको मैच और टूर्नामेंट इंशाल्लाह जिता देंगे। आप बताइए कि लाहौर या मुल्तान के रिजवान या शाहीन शाह अफरीदी? शाहीन शाह अफरीदी। हम लाहौरी हैं तो लाहौर को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी शान मसूद से इन्हें उम्मीदें हैं। हमने यहाँ पर बात की लेकिन लाहौरिये जो हैं वो अपनी टीम लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक खिलाड़ी ऐसे हैं, एक शायकीन क्रिकेट ऐसे हैं जो मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहता है, लेकिन मैच से कबल एक रंगारंग इफ्तिताई तकरीब का भी इनेकाद किया जाएगा मुल्तान से। जी शुक्रिया बिलाल अकील। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।